तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 की मॉडल पेपर जो आप लोग का फाइनली आ चुका है। और आप लोग का जो मॉडल पेपर है वो दो दो सेट करके निकला है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दोनों में 40-40 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। और चलिए देख लेते हैं आज का जो वीडियो है वो आपका सोशल साइंस के लिए यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें भी आप लोग का 40 अंक का जो क्वेश्चन है, 40 अंक का आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव आप लोग का 40 होगा और ऑब्जेक्टिव आप लोग का 40 होगा, ठीक है। और आप लोग को टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 पूर्णांक के। और जो आपका जो आज मैं बताने वाला हूँ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान 2023 के लिए, जैक बोर्ड 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा क्या पूछा कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, समान संस्कृति भी हो जाएगा, समान इतिहास भी हो जाएगा, भाषा और लोक परंपरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका एक का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग का शर्मा गेस्ट पेपर भी आ गया है। मॉडल पेपर तो आप लोग का दो ही निकला है, लेकिन आप लोग शर्मा गेस्ट अगर नहीं खरीदे तो जाके खरीद लीजिए मार्केट से, क्योंकि शर्मा गेस्ट पेपर में इतना क्वेश्चन दिया हुआ कि आप लोग का लगभग एग्जाम में 80 या 90 के आसपास आप लोग का भिड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और आपका जो मॉडल पेपर है वो तो आपका 40 दूनी 80 की क्वेश्चन है, 40 इसमें है और उसमें सब्जेक्टिव में तो आपका कम क्वेश्चन होगा। लेकिन मॉडल अगर आप शर्मा गेस्ट खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, ठीक है। तो कहाँ के चांसलर थे, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा है, प्रसा के थे। कहाँ पे थे, प्रसा के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो किसान आंदोलन का किसका नेतृत्व किया था, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका 3 हो जाएगा सही है इसका, ठीक है। चंपारण आंदोलन का, किसका, चंपारण आंदोलन। 3 का क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। और कब किया था, 1928 को। कब किया था याद रखिएगा, 1928 को किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आया था देख लेते हैं। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। तो प्राचीन काल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पुराने जो जमाने में जो होता था प्राचीन काल में, ठीक है। तो स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, कैसे होता था, तो देखिए 5 का जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, क्या होता था व्यापार जो होता था वो क्या चीज का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग का होता था, ठीक है, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। गाड़ियों का उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो हेनरी फोर्ड ने किया था, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने किया था, हेनरी फोर्ड। चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमांडन है, ठीक है, महिमंडन है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संगीत का। किसका है, संगीत का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, ठीक है। तो 8 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कताई, कताई में वृद्धि की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा पहले चलाया गया था, तो प्रथम में चलाया गया था, तो आपका जो हो जाएगा 1557 ने पुर्तगालियों ने चलाया था, ठीक है। कब चलाया था, 1557, याद रखिएगा 1557, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेली क्या है, ठीक है, गेली क्या है, तो गेली एक धातुई फ्रेम है। क्या है, एक धातुई फ्रेम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता डैश वितरण कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 36। चलिए
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में इस समय, ठीक है, तो क्या है, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामसेप निम्न में से किसका संगठन है? ठीक है, तो वामसेप जो है वो किसका संगठन है? नीचे में से, यहाँ पे चारों में से, तो आपका जो हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, किस प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सख्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो देखिए 18 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 18 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो 19 का जो हो जाएगा पंचायती राज, पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, चलिए 20 नंबर का देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेघा पाटेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समाप्यता के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? यहाँ पे क्या बोल रखी है? नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो नहीं पाई जाती है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? तो भारत में जो विविधता को कम करने वाला कारक है वो कौन सा है? ठीक है, तो 23 का जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दवा नल। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? ठीक है, बहुउद्देश्य जो परियोजना है वो उसका जो लाभ है वो कौन कौन सा है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, और जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, तो उपरोक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ठीक है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण फसलें। ठीक है, रोपण फसलें, ये रोपा जाता है। ठीक है, तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना आदि जो आपका फसल है वो क्या हो जाएगा? रोपण फसलें। ठीक है, चलिए रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं। जो आपका 26 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? भारत में जो धान की खेती होती है वो मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का देख लेते हैं। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो देखिए झारखंड में कौन सा यहाँ पे राज्य है? तो आपका बोकारो, याद रखिए बोकारो जो है वो झारखंड का एक राज्य है, सॉरी राज्य बोल रहे, जिला में है। ठीक है, तो बोकारो एक जिला है झारखंड राज्य के, तो बोकारो जिला में कोयले की खान है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, तो कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? ठीक है, तो 29 का हो जाएगा जो 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पे असत्य हो जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो कथन है वो क्या असत्य है। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बात सही है। देखिए सड़क जो है वो घर घर में सेवा उपलब्ध करवाता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है सड़क, ठीक है, बनाया जा सकता है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है सड़क, एकदम सही बात है कि जगह पे डोजर यानी मशीन के द्वारा उसको समतल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, सही बात है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये बात गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, क्योंकि सड़क में कम लगता है और रेलवे में अधिक लगता है, ठीक है। तो ये जो गलत बात है ये गलत है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ठीक है, तो जो 31 का ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतिवर्ती प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, तो कौन परिभाषित करता है? तो आपका जो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। धारणीय विकास, धारणीय विकास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सलमा सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ठीक है, तो देखिए जो सलमा है वो एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। वो किस क्षेत्र के गतिविधि में संलग्न है? ठीक है, तो आपका जो 33 का ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल डी दिखाई दे रहा है, संगठित 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 क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो देखिए 34 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ठीक है। 34 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 35 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है? निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो 35 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 36 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से पूछा जा रहा है। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? ठीक है, जो व्यापारिक बैंक है उसका कार्य क्या है? तो चलिए जो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। साख साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? तो एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा 37 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देख लेते हैं। फोर्ड मीटर, ठीक है, फोर्ड मीटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मीटर जो है वो किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणक चिन्ह है? ठीक है, चिन्ह है। तो आपका जो 39 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभूषण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आभूषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का आखिरी जो प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोग का सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव वीडियो, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।